जग जानी, मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोग जुग जानी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ मोहि मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा करहि सब कोहि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सज्जनों, 84 लाख योनि के बाद जब भगवान कृपा करते हैं, नारायण कृपा करते हैं, तो एक बार उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है और भगवान भोलेनाथ ने कहा है, क्योंकि भोलेनाथ का ही रामचरितमानस है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। तो क्या कहते हैं कि कबहू ककरी करू नानर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। जब राम जी कृपा करते हैं, वह भगवान कृपा करते हैं, इस जीव पर अनन्य कृपा करते हैं, तब मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और मनुष्य शरीर प्रदान करने के बाद जब अहेतुकी कृपा करते हैं तो संतों का दर्शन देते हैं। इसलिए विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, अभी तक तो भरोसा नहीं था कि मेरे राम मुझको मिलेंगे, केवल मैं लंका में राम राम जप रहा था, लेकिन हे हनुमान जी, आप जैसे संत का दर्शन हो गया तो अब विश्वास हो गया कि अब राम जी दर्शन दे देंगे। तो अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लोग कहते हैं, हमने सुना है कि आप माता सीता का पता लगाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है श्री हनुमान जी कि जो पताल में क्या कर रहा है, राम झरोके बैठ के सबकी मुजरा लें और जाकर जेकी करनी ओके वैसन दें, तो राम से क्या छिपा है कि सीता जी कहाँ, वो तो सब जानते हैं। आपका लंका केवल आने का मात्र यही उद्देश्य है भगवान, कि भगवान भेजे हैं कि जाओ मेरा दास विभीषण रह रहा है, उसको संतोष दो, मेरा राम राम जप रहा है। आप सीता को खोजने नहीं आए हैं, बल्कि इस दास को यह संदेश देने आए हैं कि राम आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। आजकल भजन भी देखे ना, कितना बढ़िया गाता है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो भगवान, ये विभीषण की झोपड़ी के भाग जग गए हैं, आप आ गए हो तो राम जी आएंगे। और राम
जी की ऐसी कृपा हुई कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाया तो सारा सोना स्वाहा हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारा नगर जल गया लेकिन विभीषण का घर बच गया। जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनको काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि नहीं जला सकती, उनको शांति रहती है। नहीं तो 10 तल्ला 20 तल्ला घर है, माय रुपया है, डॉक्टर कहा है तेल खइबा तो मर जाए। तो इसलिए भगवान के दया से मनुष्य शरीर कबहू का करी करुणा नर देही। जब भगवान बड़ी कृपा करते हैं इस जीव पर तो नर शरीर देते हैं। और देत ईस बिनु हेतु सने, बिना हेतु के। आजकल भगवान के दरबार में आश्रम में मंदिर में लोग जाता है तो इतना मांगता है कि टोकरी भर जाए। बेटवा दे द, बिटिया दे द, धन दे द, 2 तल्ला मकान दे द, मर्दाना दुबई चल जाए सिर्बा। इतना भगवान से मांगेगा कि लगेगा कि बाप रे भगवान क्या मांग ही गया। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान जान रहे हैं। जैसे आपका छोटा बेटा है, कब उसको भूख लगेगा, कब उसको ठंडी लगेगी, कब उसको दवा की ज़रूरत है, कब उसको सोने की ज़रूरत है, माता पिता व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से भगवान है। भगवान जान रहे हैं कि हमारे बेटवा को जो भेजे हैं इसको कब क्या ज़रूरत है वो अपने आप देंगे। इसलिए भगवान से बिना हेतु स्नेह करना। हनुमान जी ने कोई हेतु नहीं रखा, भगवान मिल गए। जब भगवान से जाके मांग लोगे तो जौन चीज़िया मांगोगे वह दे देंगे। पोता मांग लोगे पोता दे देंगे, बाद में पोतवे हुए जब डांटेगा बिगड़ेगा थोड़ा दुख होगा, हमारा पोता न भरत तो बढ़िए रहेगा, निर्वंशा बेटवा न रहो तो बढ़िए रहेगा। रो है ना तू ऐसा बेटवा मरिए जाए तो बढ़िया। तो इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कहो प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। मनु महाराज से तमाम देवी देवता आए कहे मांग लो, मांगो बर बहु भात लो भाए। लेकिन मनु महाराज ने कहा ये कुल हमरा कुछ न चाहिए, सब भोगवा भोग के तो हम आए, इसलिए हमें केवल भगवान ही आप आ जाओ। तो भगवान वह पुत्र रूप में कहें जाओ कौशल्या दशरथ बनोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ अनशन सहित मनुजय अवतारा, अले हम दिन कर वंश उदारा। एक भगवान तो अयोध्या में जन्मे थे लेकिन एक भगवान सबके हृदय में जन्मते हैं। जब इस हृदय में ग्लानि होती है कि लगता है बुढ़ापा बीत गया, जवानी बीत गई, मरे के किनारे आ गए, कोई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयऊँ हरि भजन बिनु। अभी जो जवान जुहान है उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बुढ़वा सबसे पूछो मन में ग्लानि होती है कि सर्वा कमाई ही खाए में जिंदगी बीत गया, कभो राम राम नहीं जपा, भगवान का नाम नहीं लिया, लगता है जन्म बीत जाएगा क्या। तब मनु महाराज तुरंत चेत गए, जैसे ही ग्लानि हुई चेत गए। चेत के क्या किए, तब बस राज सुतहि नृपदीना, अनारी समेत गवन बन कीना। राजपाट बाल बच्चा को दिए और अपने वन चले गए। वन का मतलब क्या होता है, जंगल है। जंगल में जाओगे तो शेरे भाग खा लेगा। गोस्वामी जी ने जंगल की बड़ी सुंदर परिभाषा मानस में लिखी है। जंगल क्या है, तो तुलसी सुभग स्नेह वन, श्री रघुवीर बिहार। भगवान राम तो नहीं बाहरी जंगल पहाड़ भी नहीं गए थे, स्नेह ही वन है। तुलसी सुभग स्नेह वन, श्री रघुवीर बिहार, प्रेम ही वन है। जब चौथा पन आ जाए तो मालिक घर के बाल बच्चा पतोह को बना दो, अपने स्नेह रूपी वन में डूब जाओ। स्नेह केकरा लगा लो, तो भगवान के चरण में, राम के चरण में, ईश्वर के चरण में। ये स्नेह ही जंगल है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अगर मन शरीरवा से तू 1000 किलोमीटर दूर है, अगर हमरा में स्नेह लगल है तो हमारे बगल में,
हमारा बगल में रह के वह घरे स्नेह लगैले हैं तो फिर हमार बगल में न हैं। इसलिए भगवान में स्नेह लगाना ही वास्तविक वन है, प्रेम ही वास्तविक वन है जिसमें श्री राम घूम रहे थे। तो जब आप स्नेह लगाइएगा भगवान से ना तो तमाम राक्षस आने लगेंगे। जैसे ही भजन में बैठिए स्नेह लगाइए तो तर्क रूपी तारका आ जाएगा। बोले वो गुरु महाराज सही थी, गुरु महाराज सही, वो बाबा सही, बोले तर्क रूपी तारका आएगा तो कहेगा रे विश्वास रूपी विश्वामित्र तुरंत ले जाके राम से तुरंत मरवा देंगे। फिर वो कहेगा इधर मार उड़ के आएंगे दिया हुआ करके, फिर वह वन में चल गए। फिर वहाँ जाएंगे तो वह निश्चर तो निश्चर ही न करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। तो जैसे ही स्नेह लगैले रहोगे ना, टूटे न सनहिया के डोर। भगवान के स्नेह का डोर नहीं टूटना। कनेक्टिविटी अगर आपकी बनी हुई है तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। भगवान को कोई जहाज पकड़ के नहीं आना है। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। अस प्रभु हृदय छतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो परमात्मा संपूर्ण जीव जगत के हृदय में रहता है। इसलिए एक राम तो अयोध्या में जन्मे जिनका अभी भव्य मंदिर बना, बहुत सुंदर लगा, और दूसरे राम आपके हृदय में जन्मेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा एक राम दशरथ कर बेटा। एक राम तो दशरथ के बेटा है जो अयोध्या में जन्मे, और एक राम घट घट में लेटा। एक राम सब घट में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, लोहार हो, चमार हो, जाति यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक जाति है, केवल इंसान। जब पंडितों ने सब देश को बर्बाद कर दिया, जाति पाति बना के, नहीं समझे। तू ऊँच है, हम नीच है, तू कौन चीज पूछे? तोर चमड़ा सोना के है, सबके चमड़ा तो चमड़े है। गोस्वामी जी ने कहा कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना, अचारो बरड़ चमार। जे राम के भजन न करे वह चमार, और जे राम के भजन करे वो पंडित जी है। ब्रह्म जाना सब ब्राह्मणा। तो इसलिए एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम सब घट में लेटा। अभी राम घट से निकल जाए ना, हरा बुढ़िया कटा दे जल्दी, निवारी बिछाओ, बाहर कर तो मर गई, अंदरे भूत बन के रहेगी। हैं राम निकल गए कि कोई चाची चच्चा मामू मम्मा नहीं हो, माना ही सब ही राम के नाते। अंदर राम है तो कितनों हमार बिटिया सुंदर है तो सुंदर है, राम निकल गए तो 1-2 घंटा बाद रो कान के मणकणिका पहुँचा देते लगे। राम हैं तब तक कोई आपके रिश्तेदार हैं, कोई बेटा है, कोई पुत्र है। ये राम ले घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन ये दुनिया को जो देख रहे हो ना, ये मेरे अंश मात्र से प्रकाशमान है। एक राम सब जगत पसारा, और एक राम सब जगते न्यारा। एक राम जो है सब जग से न्यारे, उनको मन सहित इंद्रियों से बस में, तीनों गुणों से अतीत होने के बाद, त्रय गुण्याभिषया वेदा भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। तो जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर उठोगे तब उस राम की अनुभूति तुम्हारे अंदर होने लगेगी। इसलिए खूब एकदम अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, कर सतसंग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। रोज उम्र बीतते जा रहा है। कोई कहे 60 बरस के हो गए, 60 नहीं है 70 जीना है तो 10 बरस के हो गए। रोज माइनसे में हो।
अब हम 60 बरस के आज का लवंडा तो हमरा सिखाई पर तो 60 के नहीं 70 जीना है तो 60 घटा दो 70 में से कितना बचा 10 साल के हो गए। तोहार बीतल उमिरिया अब त भजन कर भाई हो। तोहार बीतल उमिरिया माया ने तुझको बहकाया। माया ने तुझको बहकाया सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो तोहार बीतल उमिरिया अब त भजन कर भाई हो। तोहार बीतल उमिरिया पाप गठरिया हो सर से पटकी द। लोभ जो था में है हाथ झटकी द। धर्म के पकड़ कलाई हो तोहार बीतल उमिरिया। अब त भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमिरिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय संत समाज की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।